वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं गणित कक्षा 8 के अभ्यास 1A को। तो आइए फटाफट से सॉल्व करते हैं बच्चों। पहला हमसे कह रहा है सरल कीजिए। क्या है प्रश्न हमारा बच्चों? 4/5 धन ऋण 2/5। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम क्या देखते हैं बच्चों? सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम देखते हैं कि हमारा हर बराबर है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि दोनों में हमारा हर क्या है? 5। यहां भी 5 है और यहां भी 5 है। ठीक है, और कुछ चीजें हैं जो मैं आपको यहां बताना चाहूंगी। देखिए, अगर हमारा धन का जो है बच्चों धन से गुणा होता है, क्या होता है? धन का गुणा धन से होता है। ठीक है, तो उत्तर हमें क्या मिलता है? उत्तर हमें मिलता है धन। ठीक, उसी तरह से अगर हमारा धन का गुणा ऋण से हुआ तो उत्तर क्या मिलेगा बच्चों? ऋण। ऋण का गुणा अगर हमारा धन से हुआ तो भी हमें उत्तर क्या मिलेगा बच्चों? ऋण। ठीक है, लास्ट हमारा है ऋण का गुणा अगर हम ऋण से करते हैं बच्चों तो हमको क्या मिलता है? धन। तो यहां पर एक ट्रिक भी है कि जब दो सेम साइन मिलेंगे तो हमें हमेशा प्लस मिलेगा। देखिए, यहाँ ऋण और ऋण तो भी प्लस और प्लस तो भी प्लस। जब हमारे विपरीत साइन यानी प्लस माइनस या माइनस प्लस मिलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? माइनस। तो ये आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, ये एक चार्ट है, इसको आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं और इसी तरह से आगे जब भाग वाले आएंगे क्वेश्चंस तो मैं भाग का भी बताऊंगी। यहां तक आपको क्लियर है? चलिए, दूसरी चीज जो आपको समझनी है बच्चों वो ये समझनी कि देखिए यहां पे लिखा है धन, ठीक, यहां पे लगा है ब्रैकेट और इसके अंदर है माइनस। तो यानी कि इन दोनों के बीच में हमें कौन सी क्रिया करनी है? तो इन दोनों के बीच में हमें गुणा करना है। ठीक है, जब भी कोई साइन लगा है और उसके अंदर इस तरह से ब्रैकेट के अंदर दूसरा साइन लगा है तो हमें इन दोनों का क्या करना है बच्चों? हमें इन दोनों का गुणा करना है। ठीक है, पहले बेसिक्स आपने समझ लिए, अब हम प्रश्न को हल करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है 4/5 धन ब्रैकेट में ऋण 2/5। तो यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा हर बराबर है कि नहीं। तो हर बराबर है तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों चिन्हों का गुणा करेंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा? 4/5। अब बच्चों ये धन और ऋण आपस में गुणा होके क्या बनेगा? ऋण। अभी हमने बताया असमान साइन है तो ऋण मिलेगा। ठीक है, 2/5। ठीक है, अब देखिए यहां भी 5 यहां भी 5 तो हम इसका लॉसा ले लेंगे 5। ऊपर क्या आ जाएगा हमारा? सीधे सीधे वही उतर जाएगा 4 ऋण 2। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों हमारा? 2/5। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे हर बराबर है कि नहीं, उसके बाद हमने इन दो चिन्हों को जो ब्रैकेट के अंदर थे उनका गुणा किया। चूंकि धन और ऋण था तो हमारा क्या आया? ऋण। तो 4/5 ऋण 2/5 हुआ। हमने 5 को लासा लिया, लासा यानी लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, अगर आपको लासा नहीं आता है बच्चों तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा LCM या लासा लिखिएगा, तो मैं इसका अलग से एक वीडियो बना दूंगी। और 4 में से 2 गया 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 2/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से है बच्चों, देखिए ऋण 4/5 धन 2/5। अब देखिए यहाँ पे हर तो बराबर है 5 और 5। ठीक है, लेकिन हमारी दूसरी शर्त क्या होती है? पहली तो हमें जो सबसे पहली शर्त होगी बच्चों, हमें देखना है कि हर बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो ये हम तब देखेंगे जब नीचे धनात्मक हो। ठीक है, यानी हमारा हर क्या हो? धनात्मक हो। लेकिन यहां पर हमारा क्या हो रहा है बच्चों? यहां पर जो हमारा हर है वो ऋणात्मक है। हर क्या है बच्चों? ऋणात्मक। तो सबसे पहले हमको हर को धनात्मक बनाना पड़ेगा ऋणात्मक से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? देखिए, तो अभी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि अगर हमारा हर ऋणात्मक दिया हुआ है तो उसके लिए हमें क्या फॉलो करना है। तो उसके लिए बच्चों हमें क्या करना है? सबसे पहले अंश और हर दोनों में ऋण 1 से हम गुणा कर देंगे। इस तरह से देखिए, तो हमने अंश में किया ऋण 4 गुणे ऋण 1। इसी तरह से अब हम हर में करेंगे ऋण 5 गुणे ऋण 1। ठीक है, उसके बाद से देखिए इधर हमारा क्या हो जाएगा? धन 2 गुणे ऋण 1। फिर हम नीचे भी करेंगे ऋण 5 गुणे ऋण 1। ठीक है, तो अब हमारा क्या आ जाएगा? ये देखिए ऋण का गुणा ऋण में हो रहा है। अभी मैंने बताया था ना, ऋण का गुणा ऋण में होगा तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? हमें मिलेगा धन। ठीक है, सेम साइन है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो क्या बन जाएगा? 4/5। सारे करने 4, 5 करने 5। यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे धन है और ऋण, यहाँ पे विपरीत साइन है बच्चों, है ना। तो विपरीत साइन जब गुणा होगा तो हमें क्या मिलेगा? माइनस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प्लस यहाँ लिखेंगे, अंदर हम लिखेंगे -2। ठीक है,
और उसके बाद बटा हम लिख देंगे देखिए 5। ठीक है, अब हमारे जो हर हैं वो धनात्मक हो गए। अब फिर से हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे धन है और यहाँ ब्रैकेट के अंदर ऋण है, तो जब धन और ऋण का गुणा होगा तो अब हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, अब हमारा बन जाएगा 4/5 ऋण 2/5। कैसे आया बच्चों, एक बार फिर से समझेंगे। यहाँ पे धन है, यहाँ पे ऋण है, इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो धन गुणे ऋण क्या बनेगा हमारा, धन गुणे ऋण हमारा बन जाएगा बच्चों ऋण। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आ गया आंसर, तो अब हम इसको लगा लेंगे आसानी से। ये हो जाएगा हमारा 5 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4 - 2 यानी कि 2/5। ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है संख्या रेखा की सहायता से हल कीजिए। तो इसको हम कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे क्या हर धनात्मक है, हाँ हर धनात्मक है। फिर हम देखेंगे क्या हर बराबर है, तो हर बराबर नहीं है तो पहले हम इसको बराबर करेंगे। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा बच्चों माइनस। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3/4 ऋण 3/2। अब हमको इसका हर बराबर करना है, तो हर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2, तो इसको 4 बनाने के लिए हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अंश और हर दोनों में हम जो है वो 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरह से यहाँ पे हम कर देंगे नीचे 2 × 2। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा बच्चों हमारा, अब हमारा आ जाएगा 3/4 ऋण, देखिए 3 दूनी 6 और यहाँ पे 2 दूनी 4, 6/4। ठीक, अब हमारा हर बराबर हो गया। ठीक है, अब हम इसको संख्या रेखा पर हल करते हैं बच्चों। ठीक है, कहाँ हल करेंगे, संख्या रेखा पर। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, 3/4 ऋण 6/4। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो है एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस तरह से हमने एक रेखा खींच ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें जाना है 4, तो हम बनाएंगे यहाँ पर बीच में 0, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, एरो आप ऐसे बना लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे -1 और यहाँ पे लिखेंगे -2। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए चूंकि 4 लिखा है हर में, तो हम 0 को क्या बनाएंगे 0/4। इसी तरह हम 1 को क्या बनाएंगे 4/4, क्योंकि 4 × 4, ये बन जाएगा हमारा 8/4। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा ऋण 4/4, यहाँ पे क्या बन जाएगा ऋण 8/4। ये हो गया, और इसके बीच की दूरी को हम कितने भागों में बांटेंगे, 4 भागों में। तो 4 बराबर भागों में बांटने के लिए हमको इसके बीच में कितनी लाइन खींचनी होगी, 3। इसी तरह से हम यहाँ भी खींच लेंगे और इधर भी हम 3 लाइन खींच लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हम 3 लाइन खींच लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब ध्यान देंगे बच्चों। ठीक है, अब मैं पहले आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि अगर देखिए अगर ये हमारा 0/4 है तो ये कितना होगा 1/4। ठीक है, थोड़ा मैं हल्के पेन से लिख रही हूं, ये हो जाएगा हमारा 2/4 और ये क्या हो जाएगा हमारा 3/4। तो अगली लाइन क्या हो जाएगी 4/4। तो हमें कहाँ जाना था 3/4 पे, तो चलिए 3/4 पे चलते हैं। एक अलग कलर का पेन ले लेते हैं। तो 3/4 यानी यहाँ पे हम हैं, हमें क्या माइनस करना है -6/4। ठीक है, तो चूंकि हमने पूरी संख्या रेखा को 4 में लिख लिया है, तो अब हमें 6 स्टेप पीछे जाना है। ठीक है, यानी बाईं ओर जाना है, क्योंकि क्या साइन लगा हुआ है यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है। तो हम किधर जाएंगे बच्चों बाईं तरफ। तो चलिए बाईं तरफ चलते हैं। देखिए 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम 6 कदम, हम इस वाले पॉइंट पे पहुंच गए। अब ये वाला पॉइंट हमारा है क्या बच्चों, तो देखिए ये 0/4 था ये वाला पॉइंट, तो ये क्या हुआ ऋण 1/4, ये क्या हुआ ऋण 2/4। इसी तरह से ये क्या बना हमारा ऋण 3/4। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऋण 3/4। ठीक है, और वैसे भी हम हल करते तो 3 ऋण 6 होता तो भी हमारा ऋण 3/4 आता। तो संख्या रेखा की सहायता से इस तरह से हम इसको हल करेंगे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है बच्चों, संख्या रेखा की सहायता से हल कीजिए। तो चलिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमने सीखा कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हर धनात्मक है कि नहीं। तो यहाँ पे हर ऋणात्मक है, तो पहले हम हर को धनात्मक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे मैंने तरीका आपको बता दिया, ऊपर और नीचे हम ऋण 1 से गुणा करेंगे, यानी अंश और हर में हम ऋण 1 से गुणा करेंगे। तो देखिए ऋण 3 × ऋण 1, ठीक है, ऊपर हो गया हमारा, बटा ऋण 4 × ऋण 1, ये हो गया। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा हमारा +5 × ऋण 1,
नीचे क्या हो जाएगा हमारा ऋण 6 गुणे ऋण 1। तो ये बन क्या जाएगा बच्चों हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, देखिए ऋण और ऋण से धन बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 बटा, यहाँ भी ऋण और ऋण से धन बन जाएगा 4। यहाँ पे हम लिखेंगे धन, धन और ऋण से यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, धन और ऋण से यहाँ पे हमारा ऋण बनेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऋण 5 बटा 6। अब इन दोनों साइन को फिर से हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 बटा 4 ऋण 5 बटा 6। तो यहाँ पे बच्चों हमारा हर जो है धनात्मक तो बन गया, लेकिन अभी हमारे हर बराबर नहीं है। तो संख्या रेखा पे जाने से पहले हमें हरों को बराबर करना जरूरी है। तो किसको कैसे बराबर करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए एलसीएम निकालेंगे हम, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 6, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 से काटेंगे 1 और फिर हम 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 1, तो 2 दूनी 4 तिहाई 12, यानी एलसीएम क्या आया इसका, 2 4 और 6 का एलसीएम आया 12। तो अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे क्या, 12। तो अब यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या गया 12। अब 4 को हमें 12 बनाना है, तो किससे गुणा करना पड़ेगा बच्चों, 4 तिहाई 12, ठीक। अंश और हर में हम 3 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 गुणे 3 बटा 4 गुणे 3, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, 6 को 12 बनाना है तो किससे गुणा करना होगा बच्चों, 6 दूनी 12 यानी 2 से। तो अंश और हर में हम 2 से गुणा कर देंगे, 5 गुणे 2 बटा 6 गुणे 2। अब क्या आ गया, 3 तिरिका 9 बटा 12, ऋण हमारा आ जाएगा 5 दूनी 10 बटा 12, ठीक। अब हमको ये सब हमारा हो गया बच्चों, हर बराबर हो गया, हर धनात्मक हो गया। अब हम चलेंगे संख्या रेखा पर। देखिए ये हमारी संख्या रेखा हो गई, इसके दोनों साइड हम एरो क्रिएट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इस बार फिर हम 0 लेंगे, इधर इधर 1 लेंगे और इधर -1। 0 को हम क्या बनाएंगे बच्चों, हम बनाएंगे 0 को 0 बटा 12, 1 को क्या बनाएंगे 12 बटा 12, और इसी तरह से ऋण 1 को क्या बनाएंगे ऋण 12 बटा 12। अब बच्चों यहाँ पर हम 0 से लेकर 1 तक की जो हमारी जगह है उसको कितने बराबर भागों में बांटना है, 12, ठीक है। तो हम बांट लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ पर हमने 12 भागों में बांट लिया। इसी तरह हम इधर भी बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ठीक है, हमें जाना कहाँ है 9 बटा 12 पे, तो कैसे जाएंगे, देखिए ये हो गया हमारा 1 बटा 12, ये हो गया हमारा 2 बटा 12, 3 बटा 12, 4 बटा 12, 5 बटा 12, 6 बटा 12, 7 बटा 12, 8 बटा 12 और 9 बटा 12, यानी 9 बटा 12 कहाँ है हमारा, इस पॉइंट पे। इसको हम दूसरे पेन से लिखेंगे, ये पॉइंट पे, ठीक है। अब ऋण कहाँ जाना है, ऋण 10, यानी ऋण 10 बटा 12 जाना है, तो यानी हमें 10 खाने बाएं तरफ जाना है, चूंकि ऋण है तो बाएं तरफ जाएंगे। चलिए चलते हैं, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हम कहाँ पहुंचे, यहाँ पे पहुंचे। अब ये पॉइंट जो है बच्चों, ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा है, तो आप देख रहे हैं ये 0 बटा 12 है, ठीक है, ये 0 बटा 12 है। तो 0 बटा 12 के ठीक पहले हमारा क्या होगा, हमारा हो जाएगा बच्चों 0 बटा 12 के ठीक पहले हो जाएगा ऋण 1 बटा 12, यानी आंसर हमारा क्या आएगा, ऋण 1 बटा 12। वैसे भी हम 10 में से 9 को घटाते तो 1 आता, और चूंकि हमारा ऋण का साइन 10 के पास है यानी बड़ी संख्या के पास है, तो भी हमारा आंसर बच्चों ऋण 1 बटा 12 ही आने वाला था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप फिर से एक बार देखें, और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे नो लिख के, तो मैं फिर से ये वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि हर का लसा लेकर सरल कीजिए, ठीक है, यानी लघुत्तम समापवर्ती लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है वो क्या है, 5 बटा 12 धन ऋण 7 बटा 12। तो सबसे पहले हम इसको ठीक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 5 बटा 12 धन और ऋण मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा बच्चों ऋण, और ऋण 7 बटा 16। अब हमें 12 और 16 का एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इस तरह से लिख लेंगे 12 और 16। अब हम इसको देखिए 2 से काटेंगे तो 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3, यहाँ जाएगा 2, फिर 2 से काटेंगे
तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे 1। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक काटते रहते हैं। 3 से काटेंगे, 3 एकन्ने 3 और 1, तो क्या हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी लौसा हमारा क्या आया बच्चों, लौसा हमारा आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 2, यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 और इधर हमारा क्या आ गया 3 दूनी 6, तो 8 छक क्या आता है 48। ठीक है, इस तरह से आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं। तो क्या आया हमारा आंसर, क्या आया बच्चों 48 है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखा देती हूँ, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 गुणे 3 को हमने 6 ले लिया, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 8 छक 48। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ। तो अब हमारा एलसीएम क्या आ गया बच्चों, एलसीएम हमारा आ गया 48। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इस तरह से 48। ठीक है, अब ये शॉर्ट तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम 12 से 48 में भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा 12 को 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, यानी 4 आया। तो इस 4 को हम यहाँ लिखेंगे और गुणा करेंगे किससे, अंश से, तो 4 गुणे 5। ठीक है, यहाँ ऋण का साइन लगा देंगे। अब हम 16 से 48 को काटेंगे, तो कितना आ जाएगा 16 3 48, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और गुणे किस में करेंगे, अंश में। ठीक है, यानी हर से काटते हैं और अंश में गुणा करते हैं, तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा हमारा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 4 5 20 ऋण 7 3 21 बटा 48। अब देखिए 20 में से 21 तो जाएगा नहीं, तो हम 21 में से 20 को घटाएंगे, तो 21 में से 20 को घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। लेकिन चूंकि हमारा जो ऋण वाली संख्या है वो बड़ी है, इसलिए यहाँ पे चिन्ह क्या लग जाएगा, ऋण, तो ऋण 1 बटा 48, यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। सबसे पहले हमने एलसीएम निकाला, फिर हमने यहाँ पे एलसीएम लिखा, हर से हमने एलसीएम को काटा, जो आया उसका गुणा हमने अंश में किया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर का लासा लेकर सरल कीजिए। ऋण 3 बटा ऋण 11 धन ऋण 4 बटा 33। अब देखिए ऋण को हमें काटना है, तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट बता रही हूँ, अगर ऊपर और नीचे ऋण है तो ऋण से ऋण को आप काट सकते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा 3 बटा 11, यहाँ पे धन और ऋण मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा बच्चों, ऋण, ऋण 4 बटा 33। अब इसको मैंने कैसे किया बच्चों, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वही प्रोसेस है कि हम चाहे यहाँ पे ऋण 1 ऊपर और नीचे यानी अंश और हर में गुणा करते तो भी तो हमारा 3 बटा 11 ही आता, तो हमने डायरेक्ट कर लिया। ठीक है, समय बचाने के लिए हमने डायरेक्ट कर लिया, क्योंकि एग्जाम में हमें समय बचाना है। तो अब देखिए 11 और 33, तो 11 3 33, तो मैं सीधे सीधे दिख रहा है कि 33 ही इसका एलसीएम है, तो उसको निकाल भी सकते थे आप। यहाँ पे इस तरह से देखिए 11 और 33 करते तो आप 11 से काटते तो 1 आता और यहाँ पे 3 आता, फिर आप 3 से काटते तो आ जाता आपका 1 और 1, यानी 11 3 33, तो भी आपका एलसीएम क्या आता 33। तो अब हम एलसीएम लिखेंगे 33, फिर सेम प्रोसेस दोहराएंगे। पहले हम 11 से काटेंगे, 11 से 33 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा 3। ठीक है, फिर हम गुणे किससे करेंगे, ये जो हमारा अंश में है 3। ठीक है, माइनस लिखेंगे। अब हम 33 से काटेंगे, तो 33 से 33 को काटेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। गुणे किससे करेंगे, 4 से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा 3 3 9 ऋण 4 बटा 33, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों 5 बटा 33। तो यही हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे मोर। ठीक है, बाय बाय बच्चों।